आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो मैंने IIFL का ट्रेड लिया है उसके पीछे का लॉजिक क्या था। आपको भी अगर ऐसे ट्रेड करना है तो आप सिंपली इस एनालिसिस को अपने ऊपर काम कर कर उसके अंदर डिसीजन ले सकते हैं। ये दिखाने का मकसद सिर्फ एंड सिर्फ ये है मैंने इस ट्रेड को एंट्री कैसे की, कौन से प्राइस पे की एंड अब मैं उसको मैनेज कैसे कर रहा हूँ, राइट, ताकि आपको समझ में आएगा। ये 44,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 5-5.5% था, राइट, और ये मेरी बाइंग थी 490 समथिंग, राइट। आपको समझ आ रहा है कि बेसिकली ये फाइनेंस का स्टॉक है, राइट, IIFL फाइनेंस। और आपको पता है फाइनेंस का जो इंडेक्स अगर आप देखते हो, यहाँ जाओ, रुको एक मिनट में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये फाइनेंस इंडेक्स है, राइट, निफ्टी फाइनेंस। तो आपको दिख रहा है कि ये भाई ये 21 एंड 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बुलिश है, मीन्स इसको आप ट्रेंड बोल सकते हैं, आप बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं कुछ भी, राइट। तो ये सिंपली रीज़न है कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, उसके अंदर से मैंने उसको उठाया। अभी क्यों उठाया, मतलब मैंने उससे को क्यों एंट्री कर दी, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखो 1 2 3 4 5 डेज कंटिन्यूस अगर आप इसको काउंट करें ना, यहाँ से बॉटम से यहाँ कितना 12% स्टॉक बढ़ा है, राइट। तो अब एंटर करने में कुछ फ़ायदा नहीं, लेकिन लोग ये अभी भी ना टीवी पे वगैरह ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पे है, मुझे लगता है इधर जाएगा उधर जाएगा, और ये स्ट्रेच हो चुका है। देखो अभी 21 से कितना स्ट्रेच हो चुका है। टेक्निकल अगर देखा जाए ना इसको, तो देखो ये यहाँ से 6% है, राइट, एंड अगर 21 डेज से अगर आपने काउंट किया यहाँ से देखो 8-9% ऊपर है, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था इसको, अगर आपने पूरा देखोगे ना, इसको वीकली बेसिस पे जाते हैं हम, तो वीकली पे क्या समझ आ रहा है आपको, एक बहुत ही बाय द वे यहाँ देखो, यहाँ से सेलिंग आ रही थी ना, रेजिस्टेंस, तो मैंने लाइन लगा कर रखी है समझने के लिए, राइट। तो यहाँ से पकड़ के चले, ये देखो मार्च से स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, राइट, मार्च से, राइट। अभी हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड कर रहे थे, तो अभी इस ये जो कैंडल्स है ना, देख रहे हैं कैसे कैसे छोटी छोटी, लेकिन इस कैंडल को बहुत तगड़ी 9-10% की वीकली की कैंडल, और आज फ्राइडे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब वीक 100% ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज होने वाला है, करेक्ट। तो अभी डेली पे जाते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। अभी मैंने बहुत बार पुल बैक के वीडियोस बनाए हैं, आप देखो उसको कि पुल बैक के मैंने कैसे वीडियो बनाए। अभी अगर आपने देखा गया तो ये आपको क्या कप लगता है, क्या कप कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। लेट्स से अगर छोटा से छोटा हम धीरे धीरे डिस्कस करते, राइट, यहाँ से अगर हमने किया तो ये कप हो सकता है, करेक्ट, हो सकता है कि नहीं। पैटर्न पे मत जाओ, साइकोलॉजी समझो कि भाई ये यहाँ से जब इन्होंने बॉटम बनाया ऐसे ऊपर गया, तो इन्होंने यहाँ सेल करने के बाद फिर से ऊपर गया तो हैंडल बना, यहाँ हम बाई कर सकते थे, राइट, दैट इज़ छोटा। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी और ऐसे सोचते हैं कि क्या हम इसको ऐसे बड़ा कप मान सकते हैं, राइट, मान सकते हैं ना, बहुत राउंडिंग बॉटम बोलते हैं टीवी पे, राउंडिंग बॉटम बनाया है, बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से थोड़ी सी पुल बैक, शालो पुल बैक अगर बहुत बढ़िया बाई। अभी यहाँ तक अगर किसी ने बाई नहीं किया, दैट्स टोटली फाइन, बिकॉज हमें नहीं पता है। बहुत बार लोग क्या डाउन ट्रेंड पे स्टॉक उठाते हैं। डाउन ट्रेंड पे जब स्टॉक उठाते हैं ना, बेसिकली उसको हम पूरा रिवर्सल गेम खेलते हैं। जैसे कि मैंने अभी देखो PGEL की बात की थी, अभी इसका क्या चल रहा है मैं अभी वीकली पे जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। अब बाय द वे मैं फिर IIFL पे आ जाऊँगा, लेकिन आप लोग करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, राइट। इसके अंदर हमने बहुत ट्रेड किया था, राइट। तो इसके अंदर देखो ये चीज़ है ना, यहाँ ये हायर हाई लगा कर जा रहा है ऊपर, राइट। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। मैं वीकली बहुत बड़ी टाइम फ्रेम है, उसको अगर मैं डेली पे जाऊँ तो डेली पे मैं मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैंने कितने बार वीडियोस बनाए। उस दिन यहाँ चल रही थी प्राइस, मैंने एंटर किया इसके अंदर, और मैंने बोला था इसके ऊपर जाने के बाद मैं फिर से दोबारा एंटर करूँगा। अगर सेकेंड में एवरेज अप करूँगा, एवरेज डाउन नहीं करूँगा, लेकिन राइट, लेकिन देखना पड़ेगा उसके ऊपर कैसा कैसा चल रहा है। अब इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि यार यहाँ से मुझे नहीं समझ में आ रहा लेना है कि नहीं, अभी ये सब गेम पूरा रिवर्सल प्ले करने का है, राइट। यहाँ टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, स्टॉक ऐसा तेज़ी से ऊपर नहीं जाता, राइट। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। मान चलो अगर आवरली पे गए तो ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं, आपको देखो ये यहाँ से समझ में आ रहा है, राइट। ये बड़ी कैंडल उसके बाद यहाँ से और रिटेस्ट कर फिर जाने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरा एनालिसिस है, होगा ऐसा नहीं है, राइट। तो एनीवे फिर गो बैक टू द IIFL और यहाँ जाते फिर से को हम बेस की बात कर रहे थे, राइट। बेस की क्या बात कर रहे थे हम कि यहाँ उन्होंने अच्छा बेस बनाया, करेक्ट, ये बड़ा बेस बनाया। तो यहाँ अगर देखो यहाँ से बैक टू बैक बड़े 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 कैंडल आई थी, राइट। ये कैंडल अगर देखा तो आपको 5% की है, ये 8% की कैंडल है। तो यहाँ मुझे नज़र आया था वो स्टॉक, बाकी कुछ नहीं। मतलब मैंने यहाँ डायरेक्टली देखा, वाई नहीं किया है, यहाँ से मैं देख रहा था ऐड किया कि भाई ये कैसे बिहेव कर रहा है, राइट। तो यहाँ से भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन बहुत बार मैंने ट्रेड किया है ना, तो मुझे पता है कि जब मैं यहाँ बाय करता हूँ तो एक्जैक्टली सेम चीज़ हो गई, राइट। आपने CDSL में देखा होगा, CDSL में एक्जैक्टली सेम चीज़ हो चुकी थी। यहाँ देखो CDSL भी है। तो जब आप 10 पे बाय करते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ से 10 डे को उन्होंने कैसे कंटिन्यूस किया है, लेकिन जब वो बहुत ऊपर जाता है ना, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा फिर उसका ना पुल बैक बड़ा होते जाता है, राइट। तो जब अगर एक बेस के बाहर आने के बाद जब वो, ध्यान देना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस के बाहर जब बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, मान चलो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो हमेशा जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 21 पे, मैं आपको बहुत एग्जांपल दिखा सकता हूँ, तो वहाँ 21 डेज से या 20 डेज से वटेवर वहाँ से एक बाइंग आती है जरूर। क्यों? बिकॉज थोड़ा सा लॉजिक लगा लो कि जब बेस बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ
जो सेलिंग है कैप्चर करके ब्रेकआउट दिया। अभी जो अटके हुए थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग थे इसलिए उन्होंने फिर से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की। तो मैंने इसको यहाँ बाय किया था, याद रखना ये 477। लेकिन मेरी जो प्राइस है अभी, मेरी जो करंट प्राइस है ये यहाँ है मेरी प्राइस, क्योंकि मैंने दोबारा बाय किया। अभी दोबारा बाय करने का लॉजिक क्या था ये भी बताता हूँ। तो सबसे नंबर 1 कि भाई आप पुल बैक पे बाय कर रहे हैं, करेक्ट। इधर क्यों नहीं बाय किया? बिकॉज ये डाउन ट्रेंड पे था, बड़ी कैंडल आ गई, उसका हाई टूटने के बाद हमें कॉन्फिडेंस और आ गया, और वॉल्यूम देखो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो उसके बाद में यहाँ बाय किया, कुछ क्वांटिटी बाय की। उसके बाद में यहाँ आने के बाद यहाँ तो पूरा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट ही है ना। यहाँ बहुत बार ऐसा होता है, मार्केट अगर अच्छा ट्रेंड पे नहीं है, आज 100 पॉइंट नीचे, लेकिन स्टॉक देखो 2 पॉइंट ऊपर है, ये रूमा 3% ऊपर है, ये वारी एनर्जीज ऊपर है, कॉस्मो ऊपर है, राइट, सुदर्शन केमिकल थोड़ा बहुत ऊपर है। तो ये क्यों? बिकॉज ये मार्केट से अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आपने यहाँ लाइन देखी ना, यहाँ मैंने एक निफ्टी की लाइन और ये आरएस की लाइन है, ये ग्रीन मतलब है मार्केट से, मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, राइट, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। यहाँ भी देखो मार्केट नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, राइट, यहाँ भी मार्केट नीचे आ रहा था, ये ऑल टाइम हाई लगाया था। मतलब क्या, ऐसे स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर के हैं एंड अगर मार्केट से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉक में रहना चाहिए। जैसे कि आप 113 पॉइंट निफ्टी नीचे गया, मेरा कोई भी स्टॉक अभी डाउन नहीं, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो आई मीन मेरा प्रॉफिट से कम नहीं है, कम 1-1.5% इतना है। अगर आप 31% को अगर डाउन बोल रहे हैं तो फिर डिफिकल्ट है। तो यहाँ पुल बैक पे बाइंग हो गई, यहाँ ब्रेकआउट पे बाइंग हुई। अभी मैंने कुछ क्वांटिटी इधर, कुछ क्वांटिटी यहाँ, कुछ बाय करने के बाद मेरा एवरेज ये 9491 आ गया, राइट। उसके बाद में अब कितना, अभी प्रॉफिट ज़्यादा कुछ नहीं है, 5.50% मतलब प्रॉफिट चल रहा है, राइट। यहाँ से अगर आपने किया था देखो एग्जैक्टली 5.42 या 50% प्रॉफिट है। अभी यहाँ गोल क्या होता है, जब मैंने लोगों को बोला रिस्क फ्री क्या होता है, एंट्री आपको समझ में आई, मैंने यहाँ एक बार की, यहाँ एक बार की, राइट। अभी एग्जिट के कोई रूल नहीं, तो किसी ने मुझे बोला एग्जिट भी बता दो। देखो एग्जिट का क्या है कि भाई अगर हम ऐसे सोचे, मान चलो यहाँ रेजिस्टेंस है देखो, तो आपके पास अलग अलग रूल्स हैं। क्या भाई 1 2 3 4 5 6 दिन कंटिन्यूस स्टॉक बढ़ा है तो रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, एक्चुअली करेगा, राइट। मैं केफिन टेक का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तो पता चलेगा। तो अगर आपको लग रहा है मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो यू कैन बुक इट, राइट। आई मीन मैं आपको दिखाता हूँ बुक इट। अभी बेसिकली ये जो है ना, ये 44,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 5-5.5% था, राइट। और ये मेरी बाइंग थी 490 समथिंग, राइट। तो मैंने कुछ क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी इधर ली थी, राइट। यहाँ कुछ मे भी यहाँ ली होगी और कुछ यहाँ, तो मेरा एवरेज ऐसा होगा, या मैंने यहाँ भी बाय किया होगा, लेकिन मेरा एवरेज ये लाइन है, राइट। तो 44,000 का प्रॉफिट अगर मुझे 2-3 दिन में हो रहा है तो क्या लालच आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऑफकोर्स मन में तो लालच आएगा, राइट। तो मैंने आज क्या किया, ये जो है ना 491 कॉस्ट पे लगा दिया, और मैंने बोला ग्रुप पे भाई हमारा ट्रेड अभी रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री का मतलब ये है अगर ये गलती से वापस भी आता है देन विल नॉट गेट द लॉस, राइट। अभी अगर ये ऊपर बढ़ता है और, तो मैं क्या करूँगी, इसको इस कैंडल के प्रीवियस डे के लो पे रख सकता हूँ, राइट। अगर कल ये यहाँ से बढ़ता है तो मैं इस डे के लो रखता हूँ। देखो कोई एक रूल नहीं है, प्रीवियस डे को लो करते हैं। अगर आपको कैपिटल, आपका प्रॉफिट बचाना है तो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर ये कैंडल बहुत बड़ी बनती है तो आप स्ट्रेंथ में भी सेल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ में सेल करने का मतलब क्या भाई, स्टॉक की प्राइस जैसे बढ़ी है और टॉप पे आपने सेल किया, हो सकता है यहाँ रेजिस्टेंस से थोड़ी रिट्रेसमेंट आ सकती है, 2-3% रिट्रेसमेंट आ सकती है, तो आपके 2-3% बचे वहाँ, करेक्ट, अगर बड़ी पोजीशन है तो। लेकिन अगर छोटी पोजीशन है तो उसमें कर कुछ फायदा नहीं, राइट। तो मैंने कितना यहाँ देखा होगा आपने, 8 लाख कुछ लगाए थे, राइट। तो लेट्स 8 लाख मतलब दैट्स नॉर्मल पोजीशन साइज फॉर मी, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई। अभी कभी कभी क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस से थोड़ा रिट्रेसमेंट आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सिर्फ मेरा ये कहना है, अगर आप एंट्री करते हो ना तो आपको लॉस नहीं लेना है। एक बार अगर प्रॉफिट में जाता है तो ध्यान देना, ही लॉस नहीं लेना है, मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना, स्टॉप लॉस लगाना। अभी थोड़ा सा भूल जाओ कि ये चीज़ यहाँ हो गई, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये बुलिश कैंडल आ गई और स्टॉक नीचे आ गया, राइट। हो सकता है कि नहीं सकता, उस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस ये हो सकता है। इस कैंडल के ऊपर अगर ले रहे तो हमारा स्टॉप लॉस ये हो सकता है, इसलिए हमने कुछ कम क्वांटिटी ली, राइट। और इसके बाद में हाई कंफर्मेशन मिला इसलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी ली, राइट। तो आपके पास, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि आपको रिस्क डिफाइन करने के लिए जगह चाहिए, राइट। अभी ये नोवामा की बात, ये आई होप ये समझ में आएगा। अभी नोवामा क्या चल रहा है, देखो मैं दिखा था, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या दिख रहा है स्टॉक, आई मीन ये देखो ये कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ 1 2 3, राइट। इसका अगर हाई टूटता है नहीं, सबका ये ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन हमेशा स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं रहता, आप लोगों को पता है। ये आज भी ऐसा हो सकता है, या कल फिर यहाँ ओपन होकर यहाँ से फिर जाएगा, लेकिन दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक। एंड इस केस में अभी ऑलरेडी उन्होंने ये 50 डे के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, राइट। अगर पीछे देखा आपने, कभी उन्होंने 50 डे पे आया नहीं था, अभी भी नहीं आया, 21 डे को थोड़ा सा अंडरकट कर फिर से यहाँ भी अंडरकट किया, तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो क्या भाई 1 दिन से 2 दिन भी होल्ड कर सकते हैं। मान चलो आज किसी ने एंट्री की थी, कोई इसका लो भी नहीं तोड़ा, कितना स्ट्रॉन्ग है, 3% बढ़ा है, राइट। तो ऐसा तो ऊपर नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ जाएगा, फिर कल इधर ओपन होगा, फिर इधर ओपन होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, इधर ओपन होने को इधर आएगा। लेकिन आपको पता है कि जब मैं ये लाइन देख रही 7,136 इसको। और एक बात बताऊँ, अगर आपको
स्टॉप लॉस लगाना है ना, और भी एक तरीका होता है। आप क्या कर सकते हैं, ATR, यहाँ से ATR करो और 1.5 ATR। ATR का मतलब क्या होता है, एवरेज ट्रू रेंज, राइट। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ होगा ATR, एवरेज ट्रू रेंज। तो लेट्स से कितना है अभी 351। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्राइस चल रही है अभी, मान चलो 526 माइनस ये 350, कहाँ गए 351, तो उसको हम बोलते हैं 1 ATR, मतलब एक ATR। तो आपका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 7175, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को 7175, बाय द वे लर्निंग पर्पज़ के लिए हम कोई लगाए नहीं, बोल रहे इधर ही स्टॉप लगाओ, इधर टारगेट रखो, नो, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सीखने के लिए, मैं ऐसा करता हूँ, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप प्रॉब्लम क्यों होती है पता है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते इसलिए प्रॉब्लम होती है, राइट। अभी मान चलो IIFL में मैं लॉस नहीं ले सकता, लेकिन अगर मुझे ग्रीड आ गई, कैप्चर करना चाहिए, ऑफकोर्स मैं कैप्चर कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऊपर गया तो नंबर के अंदर होगा तो सब चीज़, राइट। तो आप यहाँ रखो, आपका कुछ जाने वाला नहीं, आपको छोड़ने दो। अगर आ गया तो थोड़ा बुरा लगेगा, और या नहीं तो आप थोड़ा सा और ब्रोकरेज वगैरह निकालने के लिए इस डे का लो करो। अभी मैंने PCBL में वही किया, PCBL में ऑलमोस्ट बहुत ही जल्द 6 फिगर का प्रॉफिट होगा, अभी 50-60 हज़ार चल रहा है, राइट। उसके अंदर हमने क्यों बाय किया था उसका तो हमने वीडियो बना दिया, राइट। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हमारा 1 ATR मतलब जो प्राइस चल रही है उसमें से हमने एक ATR कम किया, यहाँ आ गया। अगर आपको 1.5 ATR मैंने क्यों बोला, बिकॉज थोड़ा सेफ रहता है। बहुत बार इसको लेने के लिए स्टॉप लॉस याद है, देखो यहाँ जिन्होंने लगाया इसको अंडर कट कर दे, देखो एक कैंडल ने लो देखा, ऊपर गया, राइट। तो ये करने के लिए आएगा, मैं तो बोलता हूँ इसको टच कर भी जाएगा इन फ्यूचर में, इधर ए लाइन ऐसे ऊपर जाएगी, यहाँ कुछ टच कर ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन हमें नहीं पता, राइट। तो हम 1.5 ATR या थोड़ा नीचे, या 21 डे मूविंग एवरेज, या फिक्स स्टॉप लॉस से भी करते हैं लोग, या पोर्टफोलियो रिस्क स्टॉप लॉस, इसके बारे में मैं टोटल डिटेल में वीडियो करूंगा। लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई लाइक नहीं कर रहा है वीडियो को, इतना सारा मेहनत करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे एनालिसिस आप लोगों को बता रहा हूँ। लोग इसको चार्ज करते हैं, पता है, बोलते हैं हम आपको सिखा देंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है, कुछ नहीं होती है, ऐसी ही होती है, टू बी ऑनेस्ट। कॉन्फिडेंस होना है इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस तब आएगा, बार बार लॉस कर स्टॉप लॉस हिट कर राइट, ट्रेड लेकर, तब आएगा पता आपको चलेगा, राइट। अभी ये सुदर्शन केमिकल भी देखो, मैं अपडेट भी करता हूँ स्टॉक, ये बहुत इन्होंने परेशान कर दिया इधर, देखो ये थोड़ा नीचे है, यहाँ मैंने लिया था, राइट। तो इसके अंदर अभी मेरा थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, ज़्यादा नहीं है, 18-20 हज़ार लॉस है, ठीक है। तो ये उसके बाद में ये तो बहुत डेंजर लग रहा है। अभी ये कैंडल अच्छी थी, मैं अभी इसके नीचे अगर जाऊँगा तो आउट हो जाऊँगा इससे, इस कैंडल के, बिकॉज देन आई विल नॉट, क्योंकि मैंने इस कैंडल पे यहाँ बाई किया था, राइट। तो इसके अंदर भी मेरा कुछ लॉस चल रहा है, ये मेरी बाइंग प्राइस है 1755, और ये यहाँ चल रहा है अभी, राइट। तो ये अगर इसके नीचे आता है तो मैं लॉस एक्सेप्ट करूँगा, बिकॉज आई विल यूज़ दैट। लेकिन ये बेसिकली क्या होता है ना, ये बड़ा कैंडल, ये बहुत बड़ा सेटअप है बाय द वे। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये वीकली ब्रेकआउट किया है उन्होंने, देखो ये, और दिस इज हैंडल। ये 1-2 वीक और एक वीक भी टाइम पास कर सकता है, जितना बड़ा हैंडल उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है, राइट। लेकिन इनकेस फिर से बाय करना, अभी ना आप लोग अगर स्टॉप लॉस लेते हो, अगर आप लोगों को क्वेश्चन है ना यार मैं स्टॉप लॉस इसलिए नहीं रखता, बिकॉज ना क्या होता है कि वो स्टॉप लॉस हिट होता है फिर ऊपर जाता है, मतलब अगर यहाँ नीचे आएगा अंडरकट कर फिर ऊपर जाएगा, ऐसा अगर होता है ना, तो फिर आपको जब वो फिर से प्राइस एक्शन दिखाता है ना, फिर एंटर करना चाहिए टेक्निकली, है ना, वही उसका ऑप्शन है। अगर लेकिन आपको पता नहीं ना अंडर कितना जा सकता है, किसी ने बोला था मुझे 25-30% नीचे स्टॉप है और अभी भी होल्ड कर रहे हैं, बिकॉज एक्सपेक्टिंग ऊपर जाएगा। अब थोड़ा सा लॉजिक मैथ नहीं समझ में आता, मैं ना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा स्टॉप लॉस लोग क्यों नहीं लगाते, उससे पूछेगा फिलोसफी क्या होता है, क्यों बहुत लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। और स्ट्रेंथ में सेल करने का फ़ायदा एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने जो भी लॉसेस किए जब मार्केट डाउन में था वो रिकवर कर सकते हैं। और दूसरी बात, स्ट्रेंथ में सेल करना मतलब 2-3% रिट्रेस आता है तो उसका भी फायदा आपको होता है, और उसके बाद में आप रिट्रेसमेंट पे बाय कर सकते हैं। चलो मैंने केफिन टेक का आपको बोला था मैंने ना बीच में, तो केफिन टेक का बात बताता हूँ। केफिन टेक का मेरे अभी याद इधर नहीं है बेसिकली, लेकिन मेरे हिसाब से इस पे, हाँ ये लाइन है ना इसी पे, राइट, इसी पे मैंने बाय किया था, राइट। और एग्जैक्टली इधर कुछ सेल किया होगा मैंने, उस स्ट्रेंथ में था। तो देखो इसका फायदा क्या हुआ, रिस्ट्रेस आ गया। अब ये कैंडल आई डोंट थिंक सो कि तोड़ेगा, अभी मुझे थोड़ी पता है, लेकिन दैट कैन बी द गुड बाइंग अगर ये कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज होती है तो, राइट। आपका ना पूरा देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा और आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अभी देखो इस केस में अभी ये बाद में ऊपर भी जा सकता है, किसी को कुछ नहीं पता, मार्केट डाउन है टोटल, राइट। हाई बीटा स्टॉक है, राइट, 21%, या देखो 1.22%, तो इसको टच कर ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास जगह है कि नहीं रिफाइन करने के लिए, अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये थोड़ा सा, और इसको करो आप 50 डेज 5-6%, तो 5-6% लॉस मतलब आपको सब कैपिटल लगाए ना। आपको अगर रिस्क डिफाइन है कि मुझे अगर 10,000 लॉस करना है तो 10,000 में कितने शेयर आएंगे उस रिस्क में, स्टॉप लॉस कितना है, रिस्क कितना लेना चाहते हैं, स्टॉप लॉस कितना है, उसको डिवाइड करो। लेकिन क्या होता है कि
बहुत बार आपकी एनालिसिस सही होती है लेकिन आप जल्दी आउट होते हैं। GBTND देखा आपने क्या हुआ, उसके बाद में मैंने 2-3 एग्जांपल देते लास्ट में, उसको देखो रिग्रेट वाले ट्रेड, राइट। सो दैट्स इज फॉर दिस वीडियो गाइज, इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।